नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आज आपका एक नए वीडियो में। और आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करेंगे, जो कि आने वाली आपकी परीक्षा में आने वाली परीक्षा में ये पूछा जाएगा 5 नंबर का। तो ये 5 नंबर की क्लास आपकी आज की शुरू होने वाली है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को गौर करके देखते जाइए, क्योंकि इन 75 प्रश्नों में से आपको गारंटी के साथ 99% आपको 5 प्रश्न इनमें से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 ने इस द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो अखिल भारतीय संघ भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दे दी गई? तो ये जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 था, इसके द्वारा जो भी शक्तियाँ थीं वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो ये सन 1935 भारत सरकार 1935 के अधिनियम द्वारा ये किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? तो देश का लिखित संविधान ये स्थायी अवयव नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र बोला था। क्वेश्चन नंबर 8, 1935 की अधिनियम में उल्लेखित था प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, ये तीनों इसमें उल्लेख था, तीनों का उल्लेख, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी का प्रसिद्ध आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। किस आंदोलन के लिए गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कौन से सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था? तो ये मुंबई सत्र के दौरान चलाया गया एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस सन 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। राम बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन का एक अग्रदूत था, तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किसको नेताजी कहा जाता है? तो ये सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना उन्होंने 1943 ईस्वी में अक्टूबर में की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेनानिवृत्त अधिकारी IAS अधिकारी ने
किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? तो ये 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बने थे। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ, कब और कहाँ गाया गया? तो ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? तो ये जन गण मन सबसे पहले 27 दिसंबर को कोलकाता के अधिवेशन में ये भी गया सन 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। 1916 में लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। एक क्वेश्चन पर विवाद हुआ था कि लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुंबई है। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये कहाँ समझौता हुआ था? तो ये लखनऊ में समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में अध्यक्ष किस अधिवेशन में या किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में यहाँ पे अध्यक्षता की थी यहाँ के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को कौन सा चरण कहा जाता है? तो ये इसको मध्यम चरण कहा गया जाता है, जो कि 1885 से 1905 के बीच में हुआ। बंगाल विभाजन ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था सन 1905 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किस वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ये आप लोग बता चुके पिछले क्वेश्चन में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो ये भाईचारे की भावना को विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं था, ये शर्तों में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। महात्मा गांधी बाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस शहर पहुँचे थे? तो दक्षिण अफ्रीका की ये डरबन शहर में पहुँचे थे। और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 33 की। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर कौन सी बस्ती नामक एक सांप्रदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? ये फोनेक्स बस्ती थी, इसका नाम था फोनेक्स बस्ती। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था, दांडी साबरमती आश्रम से। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नाम से सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने संबोधित किया था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था जहाँ पे ये प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की ये घटना जो हुई थी, चौरी चौरा कांड, इसको 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, किस जिले में घटी? तो ये गोरखपुर जिले में घटना घटित हुई थी। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 की, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था, जो कि अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कर लगाया था। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो इन चेतावनियों के संबंध में भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, इनमें दोनों ऑप्शन ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि 2 और 3। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह, ये तीनों लोग एक क्रांतिकारी नेता थे। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये आप लोग जानते होंगे कि इलाहाबाद में इनका प्रसिद्ध एक पार्क भी आज़ाद पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये बंगाल विभाजन की 1905 में किया गया था, 19 जुलाई को, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 की, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने इस बंगाल विभाजन का विरोध का आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद हम बात करेंगे अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, आंदोलन को कहा जाता है, इसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की, लॉर्ड कर्जन ने के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में कौन एक मकसद नहीं था? तो उसमें इसके बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये तीनों का मकसद उसके थे, जबकि सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये कतई मकसद नहीं था। जब तो यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष पहुंचे थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1893। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, महात्मा गांधी किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो ये लुइस फिशर नाम की एक अमेरिकी जीवनी लेखक थे, इन्होंने लिखा था। इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 52 की, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी सन 1924 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिटरबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी की रेल के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये सन 1893 ईस्वी में, रंगभेद के कारण, क्योंकि ये अश्वेत थे। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो इनके द्वारा सिर्फ एक अधिवेशन का प्रतिनिधित्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो गांधीवादी दर्शन का एक हिस्सा व्यवसाय नहीं है, जबकि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह गांधी जी के जीवन का गांधीवादी दर्शन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 57,
1917 का कौन सा सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा विद्रोह था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करें तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना सन 1919 फरवरी में की थी। महात्मा गांधी ने क्या अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की उन्होंने वकालत की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक खादी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो इनमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग गांधी जी का आर्थिक विचार नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा ये लेख लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो इसमें बी.डी. सावरकर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता इसमें हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 65 की। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये जतिन दास थे, जिनकी क्रांतिकारी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66 की। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा था एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता का मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था? तो इसमें किंग्सफोर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की। निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें कौन सा ये क्रांतिकारी किससे संबंधित है, जिसका मिलान करेंगे? तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, काकोड़ी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन बी सूर्यसेन का संबंध इनमें से चटगांव शस्त्रागार छापा से है। अरविंद घोष का संबंध इनमें से अलीपुर बम मामले से है, जबकि भगत सिंह का संबंध लाहौर षड्यंत्र मामले से है। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हो जाना। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो पिछले क्वेश्चनों में आप लोग पढ़ चुके। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी, क्योंकि वो अंग्रेजी सिपाहियों के द्वारा गिर चुके थे। इलाहाबाद में इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार, जिनका नाम राजा महेंद्र प्रताप था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? गुप्त समाज को बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है इनमें से मित्र मेला कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस महान क्रांतिकारी थे, तो किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए इनको फांसी दी गई थी। सन 1900 क्वेश्चन नंबर 74। 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपाड़ा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो इनके ऑप्शन हो जाएंगे चित्रंजन दास, सूर्यसेन, बाघा जतिन या उल्लासकर दत्ता। तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यसेन। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो संघीय शासन की व्यवस्था इनमें से भारत सरकार अधिनियम 1935
में दी गई थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को यूँ ही मिलती रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि इन 75 क्वेश्चनों में से आपको 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। धन्यवाद।